बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी में वैसे तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आए जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, मगर ये कहानी एक छोटी बच्ची की थी जिसने ना सिर्फ़ मुझे बहुत ज़्यादा हैरान किया बल्कि ज़िंदगी भर के लिए अपनी बच्चियों के बारे में मुहतात कर दिया। सोमवार का दिन था जब एक औरत अपनी 10 साला बच्ची को लेकर मेरे ऑफिस में दाखिल हुई। मेरी नज़र उस बच्ची पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। बच्ची का पेट गैर मामूली हद तक बढ़ा हुआ था। जब मैंने उस बच्ची को देखा तो मुझे ऐसे लगा शायद इसे कोई बीमारी होगी या फिर पेट इसलिए बड़ा होगा कि पेट में पानी जमा हो गया होगा। मगर जब मैंने बच्ची की माँ की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। क्या बात है मोहतरमा, आप रो क्यों रही हैं? मेरी बात सुनकर उसने मेरे आगे दामन फैला दिया। मैंने जब उसकी तरफ नासमझी से देखा तो उसने अपनी चादर अपने सर से उतारी और मेरे कदमों में रख दी। डॉक्टर साहिबा, खुदा के लिए मेरी इज्जत बचा लें। मैंने लड़की की माँ की तरफ देखा। बच्ची उम्मीद से थी और अब लड़की की माँ मुझसे कह रही थी मैं उसकी इज्जत बचा लूं ताकि किसी को ये मालूम ना हो कि उसकी बच्ची उम्मीद से थी। मैंने उसकी तरफ बेयकीनी से देखा और कहा कि मैं इसका अल्ट्रासाउंड करती हूँ। नहीं डॉक्टर साहिबा, अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत नहीं। आप तो डॉक्टर हैं, अच्छी तरह जानती हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे आपकी बच्ची को देखना पड़ेगा कि बच्चे की सेहत कैसी है और ये उम्मीद से कैसे हो गई। क्या इसके साथ कोई ज़्यादती हुई है? ये सुनकर बच्ची की माँ कहने लगी, ये बात मैं नहीं जानती। आप इसी से पूछ लें, इसने तो हमारा मुँह काला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस औरत ने नफ़रत से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा। फिर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, अगर ये बात इसके बाप को पता चल गई तो वो उसे ज़िंदा गाड़ देगा। क्यों इतना बड़ा पेट है आपकी बच्ची का? क्या आपके शोहर को नज़र नहीं आता? मेरी बात सुनकर वो आंसू पोंछते हुए बोली, वो यही समझते हैं कि इसके पेट में पानी भर गया है या इसे कोई इन्फेक्शन हो गया है। मैं इसकी माँ होकर उसकी तरफदारी कर रही हूँ। इसकी असल वजह यही है कि हमारे बच्चे बहुत नेक माहौल में रहते हैं, बहुत अच्छे हैं और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। स्कूलों का माहौल भी अच्छा है, हर तरह की सहूलत है। मेरी बच्ची के साथ ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन बस क्या करें, जो अल्लाह की मर्ज़ी। ये कहकर उस औरत ने सर झुका लिया। मुझे उस औरत पर शक होने लगा, कहीं तो इसकी माँ से लापरवाही हुई होगी, तभी तो इस बच्ची का ये हाल है। ये मैंने अपने दिल में सोचा। मैंने देखा तो उसकी माँ मुझसे नज़रें चुरा रही थी। ऐसा लगता था कि उसकी माँ मुझे पूरी बात बताना नहीं चाहती। मैंने उससे कहा, आपको बच्ची का अल्ट्रासाउंड करवाना होगा, तभी मुझे पता चल सकेगा इसका कौन सा महीना है और इसका कौन सा इलाज किया जा सकता है। वो औरत अल्ट्रासाउंड करवाने पर राज़ी हो गई। उसकी बच्ची को मैं अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में लेकर जाने लगी तो बोली, डॉक्टर साहिबा, मैं भी साथ चलूँगी। ऐसे लग रहा था कि वो औरत बच्ची को अकेले मेरे साथ भेजना नहीं चाहती। शायद वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी मुझसे कोई बात कर ले। मुझे अजीब तो लगा, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में लोग ऐसे ही नखरे करते हैं। प्राइवेट क्लिनिक में कोई भी किसी की बात नहीं सुनता। बहरहाल ज़्यादातर मरीज़ अपनी ही मर्ज़ी मनवाते हैं। मेरे साथ वो कमरे में आ गई। मैं उसकी बेटी का अल्ट्रासाउंड करने लगी तो स्क्रीन पर नज़रें गाड़े वो भी देख रही थी। क्या ख्याल है आपका? कोई उम्मीद है? मेरा मतलब है, क्या मेरी बेटी की इज्जत बच जाएगी? देखिए, आप इज़्ज़त और बेइज्जती की बात ना करें। ये छोटी लड़की है और वैसे भी इसने जब कोई जुर्म नहीं किया तो आप खामखा उसके सर पर एक चीज़ क्यों थोप रही हैं? छोटी बच्चियों को ऐसे मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं होती। आपको अपनी बेटी के इर्द गिर्द के माहौल की खबर रखना होगी। आपको पता चलाना होगा ये किसके साथ मिलती जुलती है, क्या करती है, कहाँ जाती है, इसके साथ कौन रहता है, वगैरह वगैरह। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आते ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी बेटी के साथ क्या मामलात होंगे। मैंने उस औरत को बता दिया। हालांकि मैं जान चुकी थी अल्ट्रासाउंड को पढ़ना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी।
फिर भी मैंने आधा घंटा सोच विचार की कि मैं इस औरत से क्या कहूँ कि ये बुरा ना मनाए और अपनी बेटी को मारना शुरू ना कर दे। मैंने उस औरत के साथ बड़े तरीके से बात की। मैंने कहा, देखिए आपकी बच्ची बहुत नाजुक मरहले से गुजर रही है। इस मरहले पर इसकी जान भी जा सकती है, इसलिए आपको इसकी बहुत ज़्यादा केयर करना होगी। अगर आप इसका ख्याल रखेंगी तभी इसकी ज़िंदगी आसान होगी। वैसे भी आप बच्चे की माँ हैं, दुश्मन तो नहीं है जो आप इसके साथ इतना बुरा सलूक करेंगी। आपकी बच्ची उम्मीद से है और इसे अपने बच्चे को उठाए हुए 7-8 महीने गुजर चुके हैं। ऐसे में अगर आपकी बच्ची को दवा दूंगी तो हो सकता है इसके लिए ज़िंदगी भर मुश्किलात पैदा हो जाएं। आप ऐसा करें, अपनी बच्ची को ले जाएं, इसका ख्याल रखें और बच्चा पैदा होने दें। एक तो इसकी उम्र बहुत कम है, दूसरा आपकी बच्ची की सूरत हाल नाजुक है। मैंने उस औरत को ये बात करके मुतमईन तो कर दिया था, मगर वो रोने लगी, कहने लगी, डॉक्टर साहिबा आप जो बात कर रही हैं वो बिल्कुल नामुमकिन है। अगर मैं अपनी बच्ची को अपने घर ले भी जाती हूँ तो बच्चा पैदा होने से पहले ही ये ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दी जाएगी। सारी बातें तो बच्ची की माँ पर आती हैं, सवाल इसकी तरबियत पर उठते हैं। मैं इसे घर नहीं लेकर जा सकती, आप इसका कोई ना कोई हल निकालें। मैं उस औरत की संगदिली देखकर हैरान रह गई। आप अपनी बच्ची को छोड़कर कहाँ जाएंगी? आपकी बच्ची के अलावा आपका सहारा ही कौन है? देखिए मैडम, मैं ये बात नहीं जानती, लेकिन अगर आपके पास कोई हल है तो बता दें, क्योंकि ये बच्ची या तो मौत के मुंह में चली जाएगी या फिर इसका आप कोई इलाज कर दें। मेरी बात सुनकर बच्ची की माँ रोने लगी। तब मैंने बच्ची की माँ को एक पेशकश की। मैंने उससे कहा, अगर तुम अपनी बच्ची को मेरे क्लिनिक पर रहने दो, बच्चा पैदा होने के तक इसे घर ना लेके जाओ, तो क्या ये मुमकिन है? उसने झट से कहा, हाँ ऐसा तो मुमकिन है। मैं अपने शोहर से कह दूंगी कि मैंने अपनी बेटी को अपनी बहन के घर भेजा है। बहनें तो सांझी होती हैं, वो मेरा साथ दे देगी। उसे भी पता है कि मेरी बच्ची के साथ क्या मामला है। बस मैं अपने शोहर को किसी तरीके से काबू कर लूँगी। अब आप बताएं कि आप इस काम के कितने पैसे लेंगी? वो औरत बीमार भी थी और साथ में मजबूर भी, और अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस इस बच्ची पर तरस खाकर आपको ये बात कह रही हूँ। वैसे भी मेरे क्लिनिक में रात के वक्त कोई नहीं होता, मैं ही होती हूँ, तो मैं इसका ख्याल रखूँगी और बाकी का वक्त आप यहीं पर छोड़ जाइए। उस बच्ची की माँ को और क्या चाहिए था? वो तो पहले ही परेशान थी। कहने लगी, ठीक है मैं इसे यहीं छोड़ जाऊँगी। उसके जाने के बाद मैंने बच्ची से पूछा, बेटा क्या तुम स्कूल जाती हो? उसने मुझे सारी बातें बता दी। मेरा शक था कि शायद स्कूल में वैन वाले ने इसके साथ कोई ऐसी हरकत ना की हो जिसके नतीजे में ये सब हो गया हो, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बच्ची ने मुझे ऐसी कोई मालूमात नहीं बताई, हालांकि वो डरी हुई भी नहीं थी। ऐसे लगता था कि बच्ची के इल्म में ये बात है ही नहीं कि इसके साथ क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। वो मुझसे अपने पैर पर हाथ रखकर मासूमियत से पूछने लगी, डॉक्टर साहिबा क्या मेरे भी बच्चे होंगे? मैं अम्मा बन जाऊंगी? मैंने कहा, हाँ बेटा तुम अम्मा तो बन जाओगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही मैंने उसे उछल कूद करने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हें बस अब अपना ख्याल रखना होगा, आराम वगैरह करना होगा। अपने लिए दुआ करो और याद करने की कोशिश करो, अगर किसी ने कभी तुम्हारे साथ कोई गैर मामूली रवैया रखा हो तो मुझे सच सच बता दो। उसने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली कि आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसा रवैया नहीं रखा। मैं उसकी बातों को समझ तो रही थी, मगर यकीन नहीं आ रहा था। बच्ची की माँ अगले दिन आई तो उसके पास हलवा और बहुत सारी खुश्क चीज़ें थीं जो मैं इस बच्ची को दे सकती थी। मैंने बच्ची की माँ से वो सब कुछ ले लिया और क्लिनिक में ही रख दिया। बच्ची की माँ ने यह भी कहा कि वो गाहे बगाहे उससे मिलने आती रहेगी। बच्ची अपनी माँ को याद तो करती थी, मगर साथ ही साथ परेशान भी होती थी। खैर मैंने उसे क्लिनिक में ही रख दिया। उसके दिन करीब आ रहे थे और मुझे परेशानी भी थी कि कहीं इस बच्ची का केस कोई गैर मामूली सूरत हाल इख्तियार ना कर ले, क्योंकि मैंने तो उसकी माँ से कह रखा था कि तुम्हें परेशानी करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी बच्ची का केस मेरे हाथ में है, तो मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी
और ना ही इसके मुस्तकबिल में कोई फ़र्क आएगा। खैर विलादत के दिन उसने 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया। बच्चे गोल मटोल, प्यारे और बहुत सेहतमंद थे। मैंने उन बच्चों को देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो दोनों जुड़वां बच्चे थे। आज तक मैंने ऐसा होते नहीं देखा था। बच्चे की सेहत बहुत ख़राब थी। फिर मैं उसे अस्पताल से सीधा अपने घर ले गई। वो बड़ी बड़ी औरत मालूम हो रही थी। मुझे उस पर दुख भी हो रहा था। मैंने उससे दोबारा पूछने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था। वो बच्चे उसी के थे, पर मैंने सख्ती से उसे मना कर दिया कि घर में ये बात किसी को ना बताए। बच्ची की माँ को भी मैंने सारी हकीकत बता दी थी कि 2 बच्चे पैदा हुए जो मैं किसी भी औलाद जोड़े को दे दूँगी। आपको इसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। बच्ची की माँ अपनी तरफ से बेफ़िक्र हो गई। उसने मुझे हज़ारों रुपए दिए और बोली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मैंने अपने शोहर से कह दिया था कि मैं अपनी बच्ची को उसकी खाला के घर छोड़ आई हूँ। वो मुतमईन हो गया था। वैसे भी वो बच्चों की ज़्यादा खबर नहीं रखता, लेकिन अगर उसे पता चल जाता तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। वो औरत ये कहकर चली गई थी। मेरे ख़याल से तो वो अब मुतमईन थी और उसकी फ़िक्र भी ख़त्म हो गई थी, मगर मुझे उसकी बेटी बार बार याद आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती थी, मगर हमारी परेशानी के सबब बता ना पाई। मैंने उसे मज़ीद कुछ नहीं कहा। बच्ची के जाने के बाद मेरे कमरे में मौजूद नर्स ने मुझसे एक अजीब बात कही कि आपको नहीं लगता बच्चे की माँ का रवैया कुछ ऐसा था जिसे हम मशकूक कह सकते हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा था, मगर मैंने सर झटक दिया। मैं फालतू की बातों में नहीं पड़ना चाहती थी। मैंने ये केस भी अपने जहन से भुला दिया। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस बच्ची को मुझे दोबारा भी देखना पड़ेगा। मेरे ख़्याल में ये सबसे बड़ी मुसीबत थी जो इन लोगों पर आई थी, और यकीनन उन्होंने अगली ज़िंदगी में इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए था। मुझे इस बात का भी मुकम्मल यकीन था कि वो माँ बाप अपनी बेटी का ख़ास ख्याल रखेंगे, उसे बाहर आने जाने नहीं देंगे। ना सिर्फ ये कि उसकी हर हरकत पर नज़र रखेंगे, बल्कि उसके मिलने जुलने वालों पर भी ध्यान करेंगे। मैंने यही सोचा था कि ये आखिरी और पहला वाक़या होगा जो उस बच्ची की ज़िंदगी में आया, मगर फिर वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। तकरीबन 7-8 महीने गुजरे थे कि वो बच्ची दोबारा मेरे क्लिनिक में दाखिल हुई। इस बार उसकी माँ भी साथ थी और बच्ची ने बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था। बच्ची का कद काफ़ी बढ़ चुका था। लगता था कि इसकी ज़िंदगी में कोई और मसला है जिसके लिए वो मेरे पास बात करने आई है, मगर उसने मेरे सर पर हैरतों के पहाड़ गिरा दिए। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगी कि मेरी बच्ची को दोबारा से वही अलामतें ज़ाहिर हो रही हैं। मैंने पूछा कैसी अलामतें, तो लड़की की माँ रोने लगी। उसके आंसू देखकर मैं समझ चुकी थी कि मामला फिर से गड़बड़ है। इसके साथ दोबारा वही हो चुका है जिसके लिए वो पहले मेरे पास आई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी बच्ची इतनी सी उम्र में ऐसे हादसात से कैसे बार बार गुजर रही है, जबकि इसकी माँ को इस बारे में कोई ख़बर ही नहीं, ना लड़की को पता है। मैंने कहा, अब ये कैसे हो गया? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बच्ची के इर्द गिर्द ऐसा कोई इंसान नहीं, ऐसा कोई शख्स नहीं जो ये हरकत कर सके। तो फिर ये सब क्या है? लड़की की माँ रोते हुए बोली, डॉक्टर साहिबा, मुझे ख़ुद इस बारे में नहीं पता। मेरी तो टांगें काँप रही हैं उस वक़्त से जब से मैंने अपनी बच्ची के बारे में ऐसा महसूस किया है। आप कम से कम इसका टेस्ट करके पता लगाएं कि जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ वो सही है या गलत है, क्योंकि मैंने अभी तक इसका कहीं और टेस्ट नहीं करवाया। अब चूँकि मेरे हालात से पहले से भी वाकिफ़ हैं, इसीलिए मैं दोबारा आपके पास आई हूँ। आप खुदा के लिए चेक करके बता दें कि जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ वो सही है या गलत। अल्लाह करे कि ये सब कुछ जो मैं सोचती हूँ झूठ निकले, वरना मैं जीते जी मर जाऊँगी। अब तो इसके बाप से क्या बहाना करूँगी? मेरी ज़िंदगी में वो तूफ़ान आएगा कि मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। मैंने उसे तसल्ली दी कि आप शक ना करें,
मुझे चेकअप करने दें। जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती आप कोई अंदाज़ा कायम मत करें। मगर जब मैं उसे अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में लेकर गई तो स्क्रीन पर नज़र पड़ती ही मेरे तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं वैसा सोच भी नहीं सकती थी कि दोबारा से वही सब कुछ हो जाएगा। मैंने लड़की की माँ को सच सच बता दिया। वो कहने लगी कि ऐसा मत कहिए, आप कह दें कि ये झूठ है। मैं सच कहती हूँ, कुरान पर हाथ रखकर कसम खाने को तैयार हूँ कि मैंने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। वो कहने लगी, मैं अपनी बेटी के बारे में किसी मुजरिम को नहीं जानती। आप शायद मुझ पर ही शक करेंगी कि ये कैसी माँ है जो अपनी बेटी के बारे में इतनी सी बात भी नहीं जानती, लेकिन कसम खाकर कहती हूँ मुझे वाकई नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ। अगर दवाइयों के इस्तेमाल से मामला ठीक हो जाएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी जो इससे पहले हुई। मैंने कहा, मगर बार बार ऐसा होने से आपकी बच्ची की सेहत गिर जाएगी। बहुत कम उम्री में ऐसे मामलात बच्चियों के लिए ख़तरनाक होते हैं। आपको भी पता है कि इसकी सेहत कैसी है। एक तो उम्र कम है, दूसरा ये कमज़ोर और मरियल सी है। आपको इसका ख्याल रखना होगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा, बिल्कुल ख्याल रखूँगी, आप दवाइयाँ दे दें, मगर मुझे बता दें मेरी बेटी का मुजरिम कौन है। वो औरत मेरे क्लिनिक में बैठे रोने लगी। मैंने कहा, इस बात की समझ मुझे नहीं है। मैंने तो कई बार आपकी बच्ची से नफ्सियाती हरबे आजमा कर ये पूछने की कोशिश की कि क्या इसकी नज़र में कोई मुजरिम है, तो इसने मुझे साफ बता दिया कि बोली, आज तक ऐसा नहीं हुआ, ना ही मुझे कोई ऐसा शख्स नज़र आता है जिसने मेरी तरफ बुरी नज़र से देखा हो या मुझे हाथ लगाने की कोशिश की हो। बस जो कुछ भी होता है वो अचानक है। मैं इस मामले में कुछ भी नहीं जानती। मैंने सोचा था शायद ये आखिरी बार होगा, अब इस बच्चे के साथ कोई मामला नहीं होगा, लेकिन इस मामले को तकरीबन 2 से 3 महीने ही हुए होंगे। वो लड़की फिर अपनी बच्ची को लेकर मेरे क्लिनिक में आ गई। इस बार तो उसे देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मुझे लगा जानबूझकर ये लोग नाटक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोई बच्ची उम्मीद से हो जाए और उसकी माँ को और उसे पता ही ना हो कि ये सब कैसे हुआ। मैंने इस बार अल्ट्रासाउंड करने की भी जहमत नहीं की, बस दवाइयाँ लिख कर दे दी। लेकिन बच्ची की माँ बहुत परेशान थी। आंखों से बहते आंसू और साथ ही उसके हाथ कांप रहे थे। बोली कि मैं कहाँ जाऊँगी, अगर दोबारा मेरी बच्ची के साथ यही हो गया तो मैं क्या करूँगी। मैंने कहा, मोहतरमा, आजकल के ज़माने में इतना बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं जितना आप मुझे समझ रही हैं। आपकी बच्ची के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसका मुजरिम आपके घर में ही मौजूद होगा, या तो फिर आपने दूसरी शादी कर रखी है और आपका शोहर इस बच्ची का सौतेला बाप है, या फिर कोई और मामला है जो आप मुझे नहीं बताना चाहती। आप अपनी बच्ची की खुद हिफाजत करें, इसे हर वक्त अपने साथ रखें। मुझे नहीं लगता कि अगर आप इसे हर वक्त अपनी नज़र के सामने रखेंगी तो कोई ऐसा मामला हो पाएगा। कहने लगी, मैं तो बस अपनी बच्ची को स्कूल भेजती हूँ और कुछ भी नहीं करती। अभी मैं ये बातें कर ही रही थी कि मेरे क्लिनिक के दरवाजे पर दस्तक हुई। तकरीबन इसी बच्ची की उम्र की एक और लड़की मेरे क्लिनिक में अपनी माँ के साथ दाखिल हुई। उसकी माँ ने मुझे देखते ही कहा कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है और अकेले में करनी है। ये लोग एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहते थे। मैंने देखा इस औरत के साथ भी 12-13 साल बच्ची थी और वो ख़ुद भी बहुत परेशान थी। आंखों से आंसू छलक रहे थे। मैंने उसे देख लिया था, ऐसा लग रहा था इसका मामला भी उस जैसा ही है। मैंने पहली वाली औरत को घर भेज दिया और दूसरी वाली औरत के पास आ गई, क्योंकि जाहिर है वो मेरे क्लिनिक में पहली बार आई थी तो उसे वक्त देना ज़रूरी था। मैं उसके पास जाकर बैठी तो देखा उसकी बच्ची भी इसी तरह के पेट दर्द में मुब्तला थी। कहने लगी, मुझे अपनी बच्ची के पेट के दर्द की बहुत फ़िक्र है। इसके साथ अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं जो सिर्फ़ शादीशुदा औरतों को होती हैं। मैंने बच्ची की तरफ देखा तो मैं उसका हुलिया देखकर समझ गई कि इसके साथ भी पहले वाला मामला है। मैंने उसे अल्ट्रासाउंड के लिए कमरे में भेजा। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। इस बच्ची के साथ भी बिल्कुल वही मामला था
जो कि पहली वाली बच्ची के साथ था। अब तो मुझे इस पर अफसोस होने लगा। मैं परेशान हो गई। मैंने उसकी माँ को साफ साफ सच्चाई बता दी कि तुम्हारी बच्ची उम्मीद से है। वो सर पकड़ कर बैठ गई और बोली कि मुझे समझ नहीं आता ऐसा कैसे मुमकिन है। मैंने उसे पहली वाली बच्ची के बारे में भी बता दिया और बच्चे के बारे में भी बता दिया, क्योंकि अब माँ को इस बारे में सोचने की ज़रूरत थी। मैंने उससे कहा कि आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। आपकी बच्ची के साथ कुछ ना कुछ तो हो रहा है जिसका नतीजा सामने आया है। जो बात आप कर रही हैं वो गैर हकीकी है। मैं आपकी बेटी पर कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगा रही, लेकिन देखें जो हकीकत है वो आपके सामने है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ और ये सब मामलात हो गए। आपको अपने बच्चों की देखभाल करने की ज़रूरत है, उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। मैंने इसकी माँ को भी जब ये बात कही तो वो औरत ज़ारों कतार रोने लगी। बोली कि मैडम, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरी बच्ची भी बिल्कुल बेकसूर है। मेरी बच्ची सिर्फ स्कूल जाती है और घर आकर बस खेलने कूदने के लिए जाती है। मैंने इनसे पता किया तो मालूम हुआ ये और पहले वाली बच्ची एक ही मोहल्ले में रहते हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और आपस में एक दूसरे को जानते भी हैं। इन दोनों की कहानी मिलती जुलती थी। मैंने उनसे कहा, क्योंकि मैं डॉक्टर थी, माहिर नफ्सियात भी थी, मुझे चीज़ों का जितना ज़्यादा अंदाज़ा था उतना शायद ही उन औरतों को नहीं था। मैंने उनसे कहा, आप मुझे अपनी बच्चियों के पास एक दिन रहने दें। जब मैं उनके साथ एक दिन रहूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ऐसा क्या है जिसका नतीजा इतना भयानक सामने आता है, और हर बार ही ऐसा होता है। अगले दिन मेरी छठी हिस्स थी। इससे पहले कि मैं इन बच्चों के स्कूल में चली गई, स्कूल में तो ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं था मुझे किसी किस्म का शक होता। मैंने देखा वहाँ पर सब पढ़े लिखे लोग थे। ऐसे में किसी पर शक नहीं किया जा सकता था। माली, चौकीदार सब बहुत खुश अखलाक लोग थे, ख़ानदानी लोग थे, क्योंकि ये स्कूल भी आर्मी का ही था और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पर मुझे शक गुज़रता। वैसे भी जहाँ पर फ़ौज का कानून होता है वहाँ सफाई और नज़्म व ज़ब्त ज़रूर होता है। स्कूल में मुझे कुछ नहीं मिला। मैं उन बच्चों के खेलने कूदने वाली जगह पर जा रही थी कि मुझे एक अफसोसनाक खबर सुनने को मिली कि कई बच्चियों के मुजरिम को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उसे जेल में डाल दिया गया है। उसकी वजह से कई बच्चियों की ज़िंदगियां मुश्किल में पड़ चुकी हैं। कम से कम 30 बच्चियां उम्मीद से हो चुकी थीं। इस बात की खबर आते ही मुझे दिलचस्पी हुई क्योंकि मैं भी 2 केसेस देख चुकी थी, जबकि छोटी छोटी बच्चियां बिना किसी कसूर के नाकर्दा गुनाहों की सज़ा पा रही थीं। खबर के बारे में मज़ीद जानकारी करने पर पता चला कि ये सारी बीमारी एक स्विमिंग पूल से फैल रही थी। उस स्विमिंग पूल में एक आदमी भी नहाने आता था, जिसके बाद बाकी बच्चियां उसमें स्विमिंग वगैरह करती थी। बहुत सारे लोग अपनी बच्चियों को तैराकी सिखाने के लिए स्विमिंग पूल में भेजते थे और ये आदमी, जो कि स्विमिंग पूल के आसपास था, इसका सफाई का काम था, ये कभी कभार स्विमिंग पूल में नहा लेता था। एक मामूली सी लापरवाही ने कई बच्चियों की ज़िंदगी को अज़ाब बना दिया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक मामूली सी लापरवाही से इतनी ज़िंदगियां तबाह हो सकती हैं। उस आदमी को गिरफ़्तार कर लिया गया, मगर चूँकि उसका कोई गुनाह नहीं था और सबूत भी कोई नहीं था, तो फिर इसे मजबूरन आज़ाद करना पड़ा। मगर मैं ये सोचकर अब तक हैरान हूँ कि कभी कभार एक मामूली सी लापरवाही एक औरत की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर देती है। अल्लाह ताला इन बच्चियों के माँ बाप को सब्र दे। आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।